नमस्कार दोस्तों, मैं भगवान साहब। मेरा चैनल देश इलाज बंसल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं उन भाइयों के लिए एक ज़बरदस्त सेक्स पावर बढ़ाने वाला एक ज़बरदस्त रेसिपी के बारे में बताने जा रहा हूं। और भैया, इस रेसिपी को आप घर पर आसानी से बना सकते हो और बना करके आप आराम से इसको ले सकते हो। और जब आप इसको सप्ते के अंदर यानी 7 दिन के अंदर आपको इस रेसिपी को घर पर बनाना है और 3 बारी लेनी है। अगर आपने इस रेसिपी को बना करके 3 दिन ले लिया ना, तो भैया आपके लिंग में ज़बरदस्त इरेक्शन पैदा होगा। और जिन भाइयों का लिंग एकदम सिकुड़ के छोटे बच्चे की तरह होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन उसके लिंग में तनाव नहीं आ रहा है, सेक्स करने की इच्छा नहीं हो पाती है, अपनी बीवी के साथ शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा तो प्रकट करते हैं, लेकिन बीवी के पास जाते थोड़ी देर पश्चात उनके लिंग में बिल्कुल ढीलापन आ जाता है और लिंग ढीला पड़ जाता है। और ऐसी स्थिति में वे बीवी के साथ संबंध नहीं बना पाते हैं और निराश होकर के वापस अपना सिर पकड़ कर बैठ जाते हैं। तो ऐसे भाइयों के लिए मैं एक छोटी सी रेसिपी बताऊंगा। और भैया, इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक पूरा देखना, क्या पता आपकी ज़िंदगी में ये नुस्खा ज़बरदस्त काम करे। और भैया, ये नुस्खा ऐसा है जो हर व्यक्ति के लिए काम करता है। लेकिन भाइयों, इससे पहले आपके शरीर में जितनी बीमारियां हो रही है, जितनी भी शरीर के अंदर जो ब्लॉक नसें हैं वो बंद हो चुकी है, वो देसी जड़ी बूटियाँ खाने से ही उन नसों में खून का संचार होगा। और आपको मैं एक बात पूर्ण रूप से कहना चाह रहा हूँ कि कभी भी बाज़ार से इंग्लिश दवाइयाँ कभी भी न खाएं। आपकी सेक्सुअल क्षमता ख़त्म हो चुकी है, यानी सेक्स पावर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और आपको किसी व्यक्ति ने सलाह दे दी कि भैया क्या करोगे देसी जड़ी बूटियाँ खा करके, आप तो बाज़ार से आप 20-25 रुपये की, 50 रुपये की जो इंग्लिश दवाइयाँ आती है, विगोरा, मेगालिस, पावर प्लस, मैन फोर्स, ये व्याग्रा होती है, खूब सस्ती मिल जाती है। इन्हें आप बाज़ार से ला के खाओ और अपनी बीवी के साथ सेक्स एंजॉय करो। तो भैया, ये गलती आप कभी मत करना। मैंने मेरे काफ़ी सारे वीडियो के अंदर एक ही बातें मैं बार बार दोहराता रहता हूँ कि इन जड़ी बूटियों के अंदर जो देसी नुस्खे आप खाओगे ना, ये नेचुरल रूप से होती है। लेकिन जो आप बाज़ार से जो टैबलेट गोलियाँ खाते हो ना, इसके अंदर एक हानिकारक तत्व होता है जिनसिंग, जो आपकी मर्दाना ताकत को बिल्कुल ख़त्म कर देगा, छीण कर देगा। आपकी हड्डियों में एकदम खोखलापन हो जाएगा, आपकी हड्डियां घिस घिस कर पेशाब के रास्ते से कैल्शियम निकल जाएगा और आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएगी, हड्डियों में ताकत नहीं होगी और आप पूर्ण रूप से बिल्कुल इस सेक्स के लिए बिल्कुल नामर्द बन जाओगे, आपकी इच्छा ही ख़त्म हो जाएगी। तो भैया, मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। और अगर जो भाई मेरे से बनी बनाई दवाइयाँ लेना चाहते हैं देसी जड़ी बूटियों के द्वारा, मैं तैयार नुस्खे बनाता हूँ जिसमें स्वर्ण भस्म होती है, सालम 15, सालम मिश्र, रेग माई, सिद्ध मकरदवज, अबरक भस्म, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिला करके मैं नुस्खे तैयार करता हूँ। चाहो तो आप मेरे से एक बार ऑनलाइन दवा मंगवा कर खाकर देख लेना। और उसके पश्चात जो मैं आपका आज ये जो रेसिपी बताऊँगा ना, इस रेसिपी को भी लेना। और फिर जब आप लोगे ना, इस रेसिपी को खाओगे, तो आपकी मर्दाना ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। मर्दाना ताकत कब कम होती है? या तो व्यक्ति बचपन में गलतियां कर लेता है, यानी मूठबाजी का काम करता है, अपने लिंग को हाथों के द्वारा हिला हिला करके उसका सीमन बाहर निकाल देता है, वीर्य को बाहर निकाल देता है। ऐसी स्थिति में वीर्य में तनाव आना ही खत्म हो जाता है। अब आपको मैं एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ कि पेनिस में तनाव कब आता है, यानी लिंग में तनाव जब आता है जब आपके लिंग में भरपूर मात्रा में वीर्य हो। और वीर्य को आप हाथों के द्वारा मूठबाजी कर करके, हाथों के रगड़न कर करके, और आप उस वीर्य को बाहर निकाल देते हो, गली कूचलियों में निकाल देते हो, झाड़ियों के पीछे जाकर निकाल देते हो, खंडरों के पीछे जाके निकाल देते हो, पेशाब घर में जाते हो तो वहाँ पर आप सेक्स के इच्छा उत्पन्न होती है और अपने लिंग को हिला हिला करके वीर्य को बाहर निकाल देते हो, अपने अमूल्य रत्न को बहा देते हो। फिर थोड़ी देर पश्चात आपका पेनिस लटक जाता है, यानी आपके लिंग में तनाव आना ही खत्म हो जाता है। तो ऐसी स्थिति काफ़ी लोगों के साथ हो रही है जिन्होंने एंजॉय में 10-10 साल, 15-15 साल तक मूठबाजी का काम किए हैं और आज उनके लिंग की नसें खराब हो चुकी है, लिंग सिकुड़ चुका है, लिंग में तनाव ही नहीं आ रहा है। तो भैया, वे चाहे कितने भी नुस्खे खा लें, कोई काम नहीं करेगा। और जो ये रेसिपी खाओगे बनाकर, वो भी आपको काम नहीं करेगी, क्योंकि नसें तो कमज़ोर हो चुकी है ना। नस के अंदर जो खून है वो ख़त्म हो चुका है, मर चुका है, काला पड़ चुका है, नसों में जान ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप कितना भी खा लो, इधर से खाओगे और नीचे से निकल जाएगा। जिस प्रकार से एक फूटा हुआ घड़ा होता है ना, घड़ा जानते हो, मटकी,
और उस मटके के अंदर आप ऊपर से पानी डालोगे, नीचे से छेद हो रहा है मटकी के अंदर, समझिएगा। जैसे ये मटकी है, ऊपर से आप पानी डाल रहे हो और नीचे से उस मटकी के अंदर छेद हो रहा है, और ऊपर से पानी डालते धीरे से वो नीचे नहीं होकर टपक टपक के रूप में निकल जाता है और आपको पता ही नहीं चल पाता है। फिर कहोगे कि हम तो बहुत ही अच्छी अच्छी डाइट खाते हैं, बहुत अच्छा खाना खाते हैं, फिर भी हमारा सीमन बन ही नहीं पा रहा है, हमारे लिंग में तनाव ही नहीं आ रहा है। तो भैया ऐसी स्थिति में क्या है, देसी नुस्खे होते हैं, उसे खाओगे ना तो आपके लिंग में भरपूर तनाव भी आएगा, और जितनी भी आपके शरीर के अंदर जो कमजोरी है, नसों के अंदर जो कमजोरी हो रही है, नसों का जाल है हमारा शरीर पूर्ण रूप से, और उस जाल को आप नष्ट कर देते हो अपनी बचपन की गलतियां कर करके, मूठबाजी कर करके, या फिर BF पिक्चर देखते हो, मोबाइल चला चला करके पोर्न पिक्चर देखते रहते हो, जिससे आपकी पीयूष ग्रंथि होती है वो संक्रमित हो जाती है, मन में गंदे गंदे विचार आ जाते हैं, और ऐसी गंदी स्थिति में आप ऐसा घिनौना काम कर देते हो, कृत्य काम कर देते हो कि एकांत में जा करके फिर मूठबाजी काम कर देते हो, हाथों के द्वारा रगड़ रगड़ करके मूठबाजी करते हो, जिसके कारण आपका सीमन एकदम निकल जाता है और लिंग बेढाल हो जाता है। लिंग के अंदर भैया नसें होती है बारीक बारीक, और वो नसें खराब हो जाती है। अब उन्हीं नसों को ठीक करने के लिए फिर देसी नुस्खे खाए जाते हैं, और जब आप इन देसी नुस्खों को खाओगे ना, जिस स्वर्ण भस्म वाले नुस्खे होते हैं, ये खून की मात्रा को बढ़ाता है, शुद्ध करता है, और जितनी भी शरीर के अंदर जो नसें होती है उन्हें ठीक करता है। और अभ्रक भस्म ये एक ऐसी चीज़ होती है, अगर आपने इस अभ्रक भस्म को खा लिया ना तो आप 100 औरतों के साथ भी संबंध बना सकते हो, लेकिन आपके लिंग में बिल्कुल भी कमजोर नहीं आएगा, भरपूर तनाव आएगा। और जो मेरे द्वारा जो बनाया हुआ जो तेल है, लिंगवर्धक तेल, उस लिंगवर्धक तेल से जब आप अपने लिंग की मालिश करोगे ना, तो लिंग की जितनी भी तमाम नसें हैं, कमज़ोर हो रही है, ब्लॉक हो रही है, खून का थक्का बन चुका है लिंग में, वो लिंग भी एकदम बज्जर जैसा कठोर और मजबूत होने लग जाएगा। अंदर से आप नुस्खे खाओगे, बाहर से आप इस तेल की मालिश करोगे, आपका लिंग एकदम लोहे जैसा कठोर बन जाएगा। फिर आप इस तेल की मालिश करने के पश्चात आप अपनी बीवी के साथ सेक्स संबंध बनाइएगा। जब आप सेक्स संबंध बनाओगे तो आपकी बीवी की आंखों से आंसू छलकने लग जाएंगे, और बीवी कहेगी कि आपने ये कौन सी जड़ी बूटी खा ली, कौन सा नुस्खा खा लिया, आपने मेरी हालत ख़राब कर दी। जब आप मेरे द्वारा बनाए हुए देसी नुस्खे ऑनलाइन मंगवाकर खाने के पश्चात, जब आप इस रेसिपी को घर पर बना करके अगर आपने 45-50 दिन तक खा लिया, तो भैया आपके शरीर में तमाम जो नसें हो रही है, ब्लॉक भी हो रही है, वो भी खुल जाएंगे, आपका शरीर एकदम एनर्जी से भरपूर बन जाएगा। और भैया ये जो रेसिपी है, ये ऐसी रेसिपी है कि आपके लिंग में हमेशा तनाव बना रहेगा, और आपका लिंग बार बार एकदम टाइटनेस और इरेक्शन से भरपूर होगा। तो भैया चलो मैं आपको फालतू की बातें क्या बताऊं, अगर आपका शरीर बिल्कुल अष्ट सही है, तंदुरुस्त है, कोई नशे ब्लॉक नहीं हो रही है, तो आपको मैं एक छोटी सी रेसिपी बताने जा रहा हूँ, अन्यथा आप कहेंगे कि वीडियो में बहुत सारी बातें हो गई है। आपको क्या करना है भैया, 500 ग्राम दही लेना है, शुद्ध दही, और उस दही के अंदर आपको 15 ग्राम भुने हुए चने, आप चने को तो सभी लोग जानते हैं, भुने हुए चने, यानी ये 15 ग्राम आपको भुने हुए चने लेने हैं। 15 ग्राम आपको मूंगफली, यानी बिना भुनी हुई, यानी सफ़ेद मूंगफली, मूंगफली जानते हो ना, बाज़ार में मूंगफली मिलती है, कच्ची मूंगफली ले लो आप, कच्ची मूंगफली को फोड़ करके वो 15 ग्राम उसके बीज ले लो आप। और भैया उसके अंदर आपको 2 पके हुए केले, यानी काट करके छोटे छोटे टुकड़े करके उस दही के अंदर आपको मिलाना है। और एक आपको उसके अंदर सेव, यानी पका हुआ सेव जिसे एप्पल कहते हैं, उस एप्पल को भी आपको छोटे छोटे टुकड़े करके उस दही के अंदर आपको मिलाना है। और 25 ग्राम उसी दही के अंदर आपको किशमिश डालनी है, 6-7 आपको बादाम डालनी है, और उस दही के अंदर आपको 6-7 काजू डालने हैं, और आपको उस दही के अंदर 1 चम्मच सौंफ, 50 ग्राम गुड़, और 4 आपको खजूर, यानी खजूर आप जानते होंगे बाज़ार में खूब आसानी से मिलते हैं, खजूर जिसे पंड खजूर के नाम से भी जाना जाता है, वो आपको 4 खजूर डालनी है। उसके अंदर की गुठलियों को तो आपको निकाल के फेंकना है और उस दही के अंदर मिलाना है। और अब ये जो नुस्खा आपने बनाया है ना, इसको 20 मिनट तक आपको रखे रहने देना है, यानी करीब 15-20 मिनट तक आप रख दो। रखने के पश्चात जब आपको 15-20 मिनट हो जाए तो भैया इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दो, यानी कि आधा सा गिलास पानी डाल करके, और इस नुस्खे को मिक्सी में डाल करके और बारीक पीस लो। तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ना, गुड़ वगैरह है, बादाम है, किशमिश है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जैसे सौंफ है, इसके अंदर बादाम है,
काजू है, सेव है, केला है, भुने हुए चने हैं और मूंगफली है। ये सभी सारी जितनी भी चीज़ें आपने डाली है वो सब पीस करके और एक जूस के रूप में बन जाएगी। भैया आपको आधा गिलास ही पानी डालना, ज़्यादा क्या करोगे आप डाल करके। और भैया जब ये मिक्सी में पीस जाए अच्छी तरह से तो भैया एक गिलास में आपको डालना है और डाल करके आपको घूंट घूंट करके आपको इसको जूस को पीना है। और आपको ये जूस 7 दिन के अंदर यानी 1 सप्ताह के अंदर 3 बार आपको बनाना है और पीना है। इसी प्रकार से इस नुस्खे को करीब 50 दिन तक 45 दिन तक लगातार आपको लेना है। तो आपके शरीर में एक अद्भुत परिवर्तन आपको देखने को मिल जाएगा। और आपके जो शरीर में सेक्सुअल क्षमता कम है ना, लोग कहते हैं कि हमारा तो मन ही नहीं करता है अपनी बीवी के पास जाने के लिए, हमारा तो लिंग में तनाव ही नहीं आता है। जब भी हम अपनी बीवी के साथ शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा करते हैं, बीवी के साथ आलिंगन करते हैं, उसके साथ सोते हैं, तो थोड़ी देर पश्चात हमारा लिंग में इरेक्शन आता है और आने के तुरंत पश्चात ही वापस ढीलापन हो जाता है। तो इस नुस्खे को जब आप लोगे ना तो आपका लिंग एकदम कठोर और लंबा मोटा बढ़ता चला जाएगा। आपका लिंग में ढीलापन नहीं आएगा और आप जब सेक्स करोगे तो बीवी को भी भरपूर मज़ा आएगा। लेकिन भैया इससे पहले आप देसी नुस्खे खा करके अपने शरीर की जितनी भी नसें हैं उन्हें ठीक कर ले और उसके पश्चात जब आप इस जूस का प्रयोग करोगे तो भैया ऐसी अद्भुत एनर्जी आएगी कि आप आधे घंटे 1 घंटे तक अपनी बीवी के साथ सहवास करते रहोगे, बीवी की हालत ख़राब कर दोगे और बीवी पसीने से तरबतर हो जाएगी और वो कहेगी कि आपने कौन सी जड़ी बूटी वाला, कौन से वैद्य से ये नुस्खा खा लिया। मेरी तो ज़िंदगी में ऐसी हलचल हो गई कि मैंने कभी ज़िंदगी में मज़ा ही नहीं लिया जो आज आपने भरपूर मुझे सेक्स का एंजॉय दिया है। और वह आपको बाहों में भर कर के बहुत ज़्यादा प्यार करने लगेगी। तो भैया ये ऐसा अद्भुत नुस्खा मैंने आपको बताया है। इस नुस्खे को आज ही बनाइए और बना करके लेना चालू कर दीजिए। आपकी ज़िंदगी में बहुत ही भरपूर एंजॉय होगा और आपके घर में खुशियों का माहौल बन जाएगा। आपकी बीवी सदैव आपका इंतज़ार करेगी। जब भी आप ऑफिस जाओगे, घर से बाहर काम धंधे के लिए जाओगे तो बार बार आपसे फ़ोन करेगी, प्यार भरी बातें करेगी और आपका घर पर आने के लिए बेसब्री से इंतज़ार करेगी और बाहें फैलाकर आपका स्वागत करेगी। तो दोस्तों मैंने आपको एक बहुत ही अद्भुत आसान सा नुस्खा बता दिया है। बहुत ही सरल नुस्खा है, कोई ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। हर व्यक्ति इस नुस्खे को बना करके घर पे ले सकता है। और भैया अगर आप चाहते हो अपनी भरपूर एनर्जी, सेक्सुअल पावर क्षमता को बढ़ाना तो भैया देसी नुस्खे आप मेरे से ऑनलाइन मंगवा कर ज़रूर एक बार खाइएगा, फिर आपको दोबारा खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं प्रथम स्टेप, सेकंड स्टेप और 3 स्टेज में व्यक्ति को इस प्रकार से पूर्ण रूप से स्वस्थ कर देता हूँ कि वह ज़िंदगी भर के लिए, हमेशा हमेशा के लिए, जो उसके शरीर में इरेक्शन नहीं आता था ना सेक्सुअल क्षमता के लिए, उसका शरीर ऐसा वज्र की तरह कठोर बन जाएगा कि वह बार बार सेक्स करने की तरफ दौड़ेगा और वह सोचेगा कि मैं अपनी बीवी से बेपनाह प्यार करूं और अपनी बीवी के साथ शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा बार बार प्रकट करेगा। इतनी अद्भुत सेक्सुअल क्षमता बढ़ जाएगी उसके शरीर में और उससे रहा नहीं जाएगा। वह एक दिन में 2-2, 3-3 बार शारीरिक संबंध बना सकता है। इतना अद्भुत और बेजोड़ ये नुस्खा है। भैया मैंने आपको ये नुस्खा बता दिया है। अगर सभी भाइयों को मेरा ये नुस्खा अगर पसंद आए तो दोस्तों इस चैनल को अभी लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और हाँ भाइयों इस वीडियो को आगे से आगे अन्य लोगों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। तो भैया मैंने आपको ये पूरी जानकारी दे दी है। और दोस्तों देसी जड़ी बूटियाँ खाना, काफ़ी लोग देसी जड़ी बूटियों के नाम पर इंग्लिश दवाइयाँ दे देते हैं। अगर आपने इंग्लिश दवाइयाँ खा ली तो फिर ज़िंदगी में भी कभी ठीक नहीं हो पाओगे। ये बिल्कुल व्यक्ति को नपुंसक बना देती है। तो दोस्तों मैंने आपको इतनी सारी जानकारी दे दी है और आपने मेरे वीडियो को पूरा देखा तो मैं आपको तहे दिल से बार बार धन्यवाद करता हूँ।